नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के एक ऐसे सामाजिक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दोस्तों, दहेज लेना और देना केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं बल्कि एक दंडनीय अपराध भी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चर्चा डिटेल से दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दहेज हमारे देश की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों, जो काफी महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। जी हाँ दोस्तों, इसी को रोकने के लिए सरकार के द्वारा 1961 में ये कानून लाया गया, जिसके तहत दहेज देना और लेना दोनों ही अपने आप में अपराध हैं। आइए समझते हैं क्या है ये कानून, किस तरीके से अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर दहेज का आरोप लग जाता है, किस तरीके से ये दहेज प्रथा को रोकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर दहेज लेने या देने के संबंध में आरोप लग जाए तो किस तरीके से उसकी कानूनी कार्रवाई होती है, चलिए डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दहेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इस कानून के मुताबिक शादी से पहले या शादी के समय या शादी के 7 साल के अंदर किसी भी पक्षकार के द्वारा किसी भी प्रकार का धन, संपत्ति या कोई भी उपहार जो प्रेशर डालकर लिया जाए, दहेज की कैटेगरी के अंदर आता है। अगर हम बात करें इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण धारा के बारे में तो वो है धारा नंबर 3, जो दहेज लेना और देना दोनों को ही कानून अपराध बताती है। इसी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति दहेज देता है या लेता है तो उसको 5 साल तक की सजा या फिर 15,000 का जुर्माना, या इसी के साथ या फिर जितनी रकम का दहेज लिया या दिया गया है उतने तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के साथ इसकी अगली इम्पोर्टेंट धारा आती है धारा नंबर 4, जो बताती है दहेज मांगना भी अपने आप में एक जुर्म है, अपराध है। जी हाँ दोस्तों, आपने काफी बार देखा होगा कई शादियाँ गाँव के अंदर जो लोग गरीब होते हैं उनकी बेटियों की शादी इस वजह से नहीं हो पाती है क्योंकि वो दहेज नहीं दे पाते। दोस्तों, दहेज की वजह से काफ़ी सारी लड़कियां पढ़ नहीं पाती हैं क्योंकि उनके पिताजी उन बेटियों को पढ़ाने से ज़्यादा उनके दहेज और उनकी शादी के खर्चे के बारे में सोचते हैं, जिससे समाज में महिलाओं की साक्षरता कम हो जाती है, वो पढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारा देश पीछे की तरफ खिसक रहा है। तो दोस्तों, दहेज लेना और देना अपने आप में बुराई है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अगर आपके आसपास भी कोई व्यक्ति दहेज लेता है, देता दिखाई देता है या दहेज की अवैधानिक रूप से मांग करता है तो इस चीज़ के खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति दहेज मांगता है या वो ओरली मांगे या फिर लिखित रूप में, उस व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ दोस्तों, इस एक्ट की अगली इम्पोर्टेंट धारा आती है धारा नंबर 6, जो हमें बताती है अगर दहेज में जो भी संपत्ति दी जा रही है वो बाद में दुल्हन को दी जानी चाहिए, उसको मिलनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, धारा नंबर 8 बताती है कि दहेज लेना और देना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संगीन अपराध है। दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन होती है जहाँ पर पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से गिरफ्तार कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर किसी लड़की की शादी हो गई है और उससे इलीगली उसके होने वाले ससुराल वाले अगर दहेज की डिमांड करते हैं, उस लड़की के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका नंबर है 181, जहां पर वो लड़की इस संबंध में अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकती है। इसी के साथ दोस्तों, दहेज एक सामाजिक कुरीति है जो कि एक रूढ़ी या प्रथा बनती जा रही है। इसीलिए दोस्तों, इसको कानून के साथ साथ हम जैसे लोगों के द्वारा जागरूक होकर रोकना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, यदि कहीं पर भी आपको दहेज जैसी समस्याएं देखने को मिलती है तो आप उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाएं।